Hi, good evening, everyone. So once again, welcome to the Lakshya Batch PYQ of LRDI. Right, are you all ready to practice some more questions, some new puzzles, some new caselets of CAT? Yes, great. चलो जल्दी से सब लोग settle हो जाओ. I think the other students are still joining, and I'm going to share something very exciting. Right, so here comes that thing. Just a second, guys. Give me a second. I'm just uploading the PPT. Right. Hi. Hello. Yes. Guys, so मेरे काफी सारे नए बैचेस आ रहे हैं. So उसके बारे में मैं आपको जल्दी से बता देता हूं. फ्री बैचेस भी आ रहे हैं एंड प्लस बैचेस भी आ रहे हैं. ठीक है. फ्री बैचेस फॉर 2022 स्टूडेंट्स, प्लस बैचेस आर फॉर 21 एज वेल एज 22 स्टूडेंट्स. ठीक है. So I'm going to tell you exactly about that. But before that, just want to quickly mention about myself in case if you're new to my session. The first thing that you need to do is please be part of this Telegram group so that you can get all the updates. And yes, I'm starting a new batch, Genesis, for CAT 2022, guys. It's on YouTube. Note down this name. Just Lakshya tha, वैसे Genesis आएगा. ठीक है. So it is starting soon for all CAT 2022 aspirants. क्या टाइमिंग होगी, कैसा रहेगा, सब कुछ आपको नेक्स्ट वीक में पता चल जाएगा. So please spread the word like a wildfire. ठीक है. I want, अगर आप 2021 के aspirants हो तो I want you to tell to your juniors. If you are 2022 or 23 aspirant, of course this will be also for 23. So you can tell your colleagues. या आदित्य, ठीक है ना. So let students learn. चलो, और प्लस बैचेस भी आ रहे हैं 2021 के लिए. प्लस बैच आ रहा है. आई एम स्टार्टिंग अलजेब्रा. एंड 2022 के लिए भी एक बैच आ रहा है. वीकडेज बैच आएगा जिसमें आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ द वंस अगेन कॉन्सेप्ट्स. ओके, सो आई विल टेल यू मोर अबाउट दैट. But please be part of this Telegram group so that you do not miss a single session. Okay. Whew. Just a second. सर बिजनेस अवेयरनेस वाला पार्ट कैसे करें? रीडिंग, सिंपल न्यूज़पेपर रीडिंग रखो, बिजनेस न्यूज़ वगैरह रीड करो. ठीक है. चलो दोस्तों, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. इनफैक्ट एक सिमिलर क्वेश्चन आज हमने प्लस क्लास में किया था. ठीक है.
थोड़ा सा वो एडवांस लेवल का था, दिस इज स्लाइटली ऑन द इजियर साइड। तो अगर आपको प्लस के क्लास में थोड़ा वो कंफ्यूजिंग लगा तो अभी तो 100% क्लियर हो जाएगा एवरीवन। सो राइट, गो थ्रू द डेटा, सिंपल डेटा है, इट्स टिपिकल रीजनिंग बेस्ड डीआई पजल, ठीक है। थोड़ा सा सेट थ्योरी बेस्ड भी कह सकते हैं, सेट थ्योरी बेस्ड कह सकते हैं इसको, मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम भी कहते हैं, क्योंकि यहां पे देखो एटमोस्ट वर्ड आ गया, मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है, राइट। So yeah, let me create the poll, go through the data and then I'll start the poll. ये सैटरडे इतने कम स्टूडेंट्स क्यों होते हैं? शैल वी कैंसिल सैटरडे दोस्तों, शैल वी कीप सम अदर डे, ऐसा करें? क्या सजेस्ट कर रहे हो? कुछ तो रीजन होता है कि सैटरडे मैंने देखा है। हाँ वही, ऐसा ही लग रहा है मुझे। वीकेंड पार्टी कुछ जल्दी शुरू हो जाती है। मैं कौन सा 9 बजे कर रहा हूँ भाई, पार्टी तो मैं भी करने जा रहा हूँ। देखो 6 बजे के बाद मैं दिखूंगा भी नहीं, तो बट इतना जल्दी कौन पार्टी करता है? मतलब तुम तो ऐसे चौंक रहे हो जैसे मैं कोई अलग प्लेनेट से आया हूं। हाँ ये बाबूराव का स्टाइल है हाँ चलो। अनुष्का, अनुष्का ऐसा भी नहीं है कि फ्राइडे नाइट का कैरी फॉरवर्ड, मैं हर रोज पार्टी थोड़ी ना करता हूँ। कल मैं कर रहा था ना आप लोगों के साथ में यूट्यूब में, पार्टी नहीं कर रहा था, ज्ञान पार्टी। ओके सो गाइज लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस एवरीवन। सो 4 यूनिवर्सिटी है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, टोटल 60 स्टूडेंट्स थे, उसमें से आपको क्या बताया था, नंबर इन द ब्रैकेट्स ऑफ द टेबल गिवन आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इवैल्यूएटेड फ्रॉम ईच ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड ईच ऑफ द यूनिवर्सिटी इज ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स स्टूडेंट्स। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट्स आर इवैल्यूएटेड अमंग 4 पैरामीटर्स, ओके। एंड जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं वो आपको यहाँ पे दिए हैं। So in Delhi University, out of 60, how many students qualified in studies? 20, games 25, and so on and so forth, right? So what can be the maximum number of students from Delhi University who qualified in all 4? Guys, क्या आएगा वो number? What will be the maximum? What can be the maximum number of students who qualified in all 4? कहने से सिर्फ 15 लोगों ने awards में qualify किया था, तो maximum sorry, अगर मैं अज्यूम करूं कि ये 15 लोग इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इट कैन बी मैक्सिमम। सो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, सिंपल सब लोअर नंबर का टोटल कर देना है, दैट्स इट। सो वी जस्ट नीड टू ऐड द लोअर नंबर्स, ठीक है ना, लोअर नंबर्स को ऐड कर देना है। तो गाइस ये टोटल कितना आ गया, कितना आना चाहिए shouldn't it be 52 guys? 15 10, हाँ okay I got it, just a second, huh? Just a second guys. So यहाँ पे I think this number will be 13, हाँ correct, this number will be 13, ठीक है, there is a typo actually guys, तो ये नंबर 13 ले लेना, please make it 13. So 15 14 13 and 13, okay.
जस्ट अ मोमेंट, 15 14 क्यों लिया हमने, 10 लेना चाहिए था। अभी क्लियर विद दिस गाइस? शायद यहाँ पे आगे के क्वेश्चन में भी ये नंबर आपको 3 लेना पड़े, तो एक बार चेक कर लेना, शायद ये टाइपो लग रहा है। ठीक है, चलो। सो गाइस, टॉकिंग अबाउट दिस प्लस, एज यू नो that we conduct free sessions, so you understand how do we teach, and then if you are enjoying you can definitely go for plus so that you can get more guidance, test series and ये वो। ठीक है, मतलब इसका क्या फायदा है कि आप पढ़ो यहाँ पे और टेस्ट सीरीज कहीं और यूज करो। तो वैसा हो गया आप स्टे ताज में कर रहे हो लेकिन बाहर ढाबे में जाके खा रहे हो यार, ऐसा क्यों करना, है ना? ये अच्छी बात नहीं है, दूल्हे राजा टाइप तो आपको यहाँ भी करना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज डेफिनेटली, एंड एवरीथिंग एल्स, आई मीन लेट्स हैव कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग ऑन अनअकैडमी, एंड इन आइकनिक यू गेट मेनी अदर बेनिफिट्स। परसेप्शन अमृत, परसेप्शन, प्योरली परसेप्शन, मेंटालिटी, ठीक है ना? अदरवाइज जो एक्चुअली सही तरीके से पढ़ रहा है ना, उसको ऐसा कुछ नहीं है, उसको सिर्फ एक टेस्ट चाहिए। ये डिफिकल्ट, ये अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल द टेस्ट आर गुड। आपको क्या लगता है अनअकैडमी की टीम मतलब कैसे काम करती है? आई विल शो यू वन डे। सो रिसेंटली आई वेंट टू बैंगलोर एंड आई वांटेड टू शूट दैट, बट टाइम नहीं मिला था, तो अभी मैं स्पेशली एक दिन रख रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू शो यू द कंप्लीट बैंगलोर ऑफिस। ओके, अनअकैडमी का। Do you know that's a replica of Hogwarts of that Harry Potter? Hogwarts का थीम है उसका, और मतलब there are more than 100 people working only for test. Yeah, so I'll show you. ठीक है, stay tuned. Coming up with that. चलो थोड़ा टाइम मिल जाए बस। Okay, so yeah. Guys, so go for the subscription, and that's the exact reason. ये जो आपका perception है, I'm going to talk to every individual who is working on designing test, and I'll ask them what is your qualifications. You'll understand. I did from IIM Indore. I have been working with this company. वो सब बताएंगे, फिर आपको भरोसा आएगा। ठीक है? So I wanted to do it. So it's just that perception that I need to change. ठीक है ना? I'll make that. Okay, but तब तक आप you can go by my words and you can apply code Charden and you can join, guys. Simple. And yeah, Iconic subscription के prices आपके सामने है for your reference, and these offers are going on, so quickly grab it, guys. And yeah, sure. Let's take another question. Again, एक सेकेंड, शायद कुछ गलत होगा। कुछ आंसर ऑप्शन में इश्यू लग रहा है मुझे। ठीक है, anyways, you tried, we'll solve it. At least how many students qualified in 3 of the 4 attribute study games and award from all the universities? All the universities, ऐसा कहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, उसको कैलकुलेट करते तो समझ में आएगा। ठीक है, श्रियांश टाइम पे ज्वाइन करो, डोंट मिस इनिशियल पार्ट। तो जल्दी से जिसने अभी ज्वाइन किया है ये डेटा पढ़ लो, मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों क्या कहा है? एटलीस्ट हाउ मेनी स्टूडेंट्स, एटलीस्ट कहा है, कम से कम। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स क्वालिफाइड इन 3 of the 4 attributes studies games and awards from all the universities, all the universities। ठीक है, तो गाइज यहां पे हमें स्टडीज गेम्स एंड अवार्ड सिर्फ 3 देखना है, ये कॉलम ही नहीं देखना है। ठीक है, तो कैन आई से दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट्स थे जो इसमें क्वालिफाई हुए हैं? राइट,
हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट्स हैं जो इसमें क्वालिफाइड हुए हैं दोस्तों? एवरीवन, क्या हम ऐसे ले सकते हैं? यहां पे हमें एटलीस्ट कहा है। अब देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। कैन आई से स्टडीज में 20 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए हैं, ओके, आउट ऑफ 60 20 स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड इन स्टडीज। नहीं नहीं, लीस्ट अमंग ऑल नहीं कहा है, फ्रॉम ऑल द यूनिवर्सिटीज। At least how many students qualified in 3 of the 4 attributes studies game from all the universities put together का है, ठीक है? Let me just show you. Hi, yes guys, ऐसे सोचो, सुनो, can I say 60 में से हम दिल्ली यूनिवर्सिटी को देखते हैं, similarly you will do it for others, okay? दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60 में से 20 है qualified in studies, so वो 20 हटा दो, बचे कितने? 40 haven't qualified over there, ठीक है? राइट नाउ सपोज दिस, आउट ऑफ दिस 40 25 क्वालिफाइड इन गेम्स, तो कैन आई से रिमेनिंग नहीं, जस्ट अ मोमेंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज स्लाइटली डिफरेंट। हमें एटलीस्ट कहा है ना, ओके, ऐसे करें तो कि 60 में से ये 20 सब्ट्रैक्ट कर दे, ठीक है, तो कितना आएगा? 40। ऑल 3 को मिनिमम करना है, एब्सोल्युटली ऑल 3 को हमें मिनिमम करना है ना। सो हम कैसे कर सकते हैं उसको इंटरप्रेट? हमें क्या पूछा है? एटलीस्ट हाउ मेनी स्टूडेंट्स क्वालिफाइड इन 3 ऑफ द 4 एट्रीब्यूट्स। राइट। गाइस, अगर ऐसे सोचे कि ये जो स्टडीज में 20 स्टूडेंट्स थे, दे आर डिफरेंट फ्रॉम गेम्स के 25 स्टूडेंट्स एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम अवार्ड्स के 15 स्टूडेंट्स, क्या ऐसा ले सकते हैं? सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरसेक्शन कैन बी 0, एग्जैक्टली this is what I wanted to write. So all three can be 0. Do you agree with this? All 3 can be 0. क्या ये समझ में आया सबको या फिर कंफ्यूजन हो रहा है दोस्तों? हाँ नहीं, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें मिनिमाइज करना है, ठीक है? वंस अगेन, चलो फिर से हमें मिनिमाइज करना है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो स्टडीज में क्वालिफाई हुए थे, ऐसा अज्यूम कर लो दे आर नॉट क्वालिफाइड इन गेम्स और अवार्ड्स, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो 25 गेम्स में क्वालिफाई हुए थे वो स्टडीज में और अवार्ड्स में क्वालिफाई नहीं हुए थे, सो दे आर डिफरेंट। सो हमें इंटरसेक्शन मिनिमम 0 मिल सकता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? डू यू एग्री विद दिस गाइस? है ना? राइट, ओके, हाँ, चलो फाइन। इसको करने का एक अलग तरीका भी था। सिमिलरली मुंबई के अंदर 10, 22, 20 कितना आएगा? ये 10, 22, 20 गाइस, ये कितना आएगा? सो 32 प्लस 20, 52। अगेन दिस कैन बी 52, तो 0 हो सकते हैं। चेन्नई के अंदर 35, 20, 55 प्लस 23 कितना हुआ? 78, ठीक है, 78 हुआ। बट इसमें भी तो ये 0 हो सकता है ना? नहीं, 2 कैसे होगा? अच्छा, सॉरी, राइट गाइस, मुंबई में नंबर अलग है। हाँ, बट प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मैं ऐसे समझ लू राइट कि ये जो 2 बच्चे हैं वो सिर्फ इन दोनों में क्वालिफाई हुए थे, इसमें नहीं हुए थे, क्या ऐसे नहीं हो सकता? दे माइट हैव क्वालिफाइड इन दिस टू। डू यू एग्री विद दिस? सो अगेन इट कैन बी 0। क्यों? मनु इज सेइंग नो, व्हाई? गाइस, ऐसा भी तो हो सकता है कि मुंबई यूनिवर्सिटी में 2 स्टूडेंट्स गेम्स में क्वालिफाई हुए थे और अवार्ड में दोनों में क्वालिफाई हुए थे, बाकी सब सिर्फ इंडिविजुअली हुए हैं। तो आप ऐसा समझ लो 10, all 3 intersection can be 0. That is what I am trying to show you. Similarly over here also all 3 intersection can be 0. तो ये तो हर एक में 0 ही हो सकता है।
यू अग्री विद दिस गाइस? हैदराबाद के लिए भी वो 0 हो सकता है, तो हर एक के लिए 0 हो सकता है. सो दैट्स व्हाई we'll have to say at least how many students qualified in 3 of the 4 attributes. So it has to be 0. नहीं, 0 ही आएगा. तो मैंने इसलिए करेक्ट किया ना इसको. मैंने पहले ही बताया था इसका ऑप्शन शायद इनकरेक्ट है. इट कैन बी 0 ना. हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन नाउ एवरीवन? हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? हमें मिनिमाइज करना है. अच्छा, अगर अभी भी नहीं आया है तो मैं एक आखिरी एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल दे देता हूं. ध्यान से सुनो. एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं जो मैंने मॉर्निंग में भी दिया था प्लस क्लास में. ठीक है, देखो, अगर मैं ऐसा ले लूं कि क्लास में 100 स्टूडेंट्स थे, दे अपीयर्ड फॉर मैथ्स एंड इंग्लिश एग्जाम. ओके, मैथ्स में 40 पास हुए, इंग्लिश में 50 पास हुए. तो मिनिमम कितने स्टूडेंट्स दोनों में पास हुए होंगे? ठीक है, मिनिमम कितने स्टूडेंट्स दोनों में पास हुए होंगे? ध्यान से सुनो तो सही. हर्ष, मैं वापस तो एक्सप्लेन कर रहा हूं. ठीक है, क्या आपको पता भी है मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं? तो guys, can I take maths 40 over here, English 50 over here, so this will become 0. Correct? है ना? तो इस तरीके से आप इसको जितना अलग रखोगे ऐसे ले सकते हो, राइट? बट अगर मैं यहां पे 50 कर दूं और यहां पे 60 कर दूं, अब 50 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 110. सो देयर शुड बी एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स ओवर हियर. ठीक है ना? देयर शुड बी एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स ओवर हियर. क्या ये समझ में आया? तो आप जितना हो सके उतना उसको अलग करने की कोशिश करते हैं यहां पे. चलो ठीक है, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन एंड प्रॉब्ली यू विल अंडरस्टैंड. अभी ऑप्शन से नहीं जाते हैं, नहीं तो वो वापस वही उसमें कुछ गलत हो सकता है. लेट्स सी, लुक्स लाइक करेक्ट टू मी. रिफ्रेश करो चुनारा, यू कैन रिफ्रेश इट. ठीक है. चलो दोस्तों, each of the student who qualify in at least 2 of the 4 attributes will be considered for scholarship. At most how many students would be considered for the scholarship? अब यहां पे at most है, that means you need to consider the most favorable scenario. ठीक है, you need to consider the most favorable scenario. तो गाइज यहां पे क्या हो सकता है? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे. ठीक है, क्या मैं ऐसे मान सकता हूं कि ये जो स्टडीज में 20 लोग है ना एवरीवन, ये जो स्टडीज में 20 लोग है वो गेम्स में भी है, और गेम्स के ये जो 5 लोग है, ठीक है, गेम्स के 5 लोग अवार्ड्स में है. ठीक है, फिर अवार्ड्स के जो 5 लोग है, आप ऐसे समझ लो कि टोटल हमारे यहाँ पे स्टडीज में 20 है, गेम्स में 25 है, अवार्ड्स में 15 है, बिहेवियर में 30. तो क्या ये सबको मैं कोई 2 सेट में रख सकता हूं? कैन आई कीप देम इन एग्जैक्टली 2 सेट्स? Isn't that possible guys? देखो ध्यान से सुनो, फिर से एक बार बता दो. Let me show you over here. आपको अभी समझ में आएगा. 4 अलग अलग कलर से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये हो सकता है देखने में, ठीक है, क्योंकि हम 4 सेट बना रहे हैं ना.
तो थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। या फिर अगर हम ऐसा करें, वो जो अपना 4 सेट वाला रिप्रेजेंटेशन है वो यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, पहले एक बार दिखा देता हूं मैं आपको, समझ में आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। लेट मी जस्ट शो यू इन अ डिफरेंट वे। सो गाइस, 4 सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या डायग्राम यूज करते हैं? कुछ ऐसे डायग्राम यूज कर सकते हैं 4 सेट्स के लिए, ठीक है। हाँ, अब यहां पे सपोज स्टडीज में यहां ले लेता हूं, गेम्स यहां ले लेता हूं, अवार्ड्स यहां ले लेता हूं, बिहेवियर यहां ले लेता हूं, करेक्ट। तो देखो स्टडीज में टोटल 20 स्टूडेंट्स है। मैं ऐसा मान लेता हूं कि एग्जैक्टली 3 वाले कोई नहीं है, 4 वाले कोई नहीं है, 3 4 वाले कोई नहीं है, इंडिविजुअल वाले भी कोई नहीं है, सारे एग्जैक्टली 2 वाले ही है, मतलब 1 2 3 4 5 6। अब स्टडीज एंड गेम्स में हमें कितने लोगों को रखना है? ये 20 है और गेम्स में 25 है। स्टडीज में हमें 20 लोगों को रखना है। सपोज स्टडीज एंड गेम्स में 20 यहां पे ले लिया मैंने, ठीक है। स्टडीज एंड गेम्स में मैंने 20 ले लिया, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, अभी गेम्स में मैं ले लेता हूं कितने हैं, 25 है। तो उसमें से 15 अवार्ड्स में भी ले लो। तो गेम्स के जो 25 लोग हमें लेने हैं, तो उसमें से 20 तो यहां पे ही आ गए। तो अवार्ड्स में कितने आएंगे? सिर्फ 5 आएंगे। तो गेम्स एंड अवार्ड्स कितने आएंगे? सिर्फ 5 आएंगे। डू यू एग्री विद दिस? ये वैल्यू 5 ले लिया हमने, करेक्ट। ध्यान से सुनना गाइस, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा एक बार आपने समझ लिया। बाकी इसका आपको 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर मिल जाएगा, पर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मैं वही कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, एटलीस्ट 2 ऑफ द 4 एट्रीब्यूट्स, नहीं मनु, एटलीस्ट 2 ऑफ द 4 एट्रीब्यूट्स अगर आपको करना है तो आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो? आप 20 स्टूडेंट को अलग रखो, 20 को अलग रखो। अगर आप ऐसा मान लोगे, ठीक है, कि ये 15 स्टूडेंट इसमें भी आ गए, इसमें भी आ गए, इसमें भी आ गए, तो टोटल तो कम हो जाएगा ना, करेक्ट। 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, बट अगर आपको मैक्सिमाइज करना है तो आप 2 2 के इंटरसेक्शन में रखोगे या चारों के इंटरसेक्शन में रखोगे? चारों के इंटरसेक्शन में रखा तो एक ही स्टूडेंट 4 बार काउंट हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? यस, एग्जैक्टली, इसलिए मैं 2 2 के इंटरसेक्शन में ही रख रहा हूं, ठीक है। तो गाइज यहां पे मैंने रख दिया 5, यहां पे ले लिया, ठीक है। ओके, अभी हमें अवार्ड्स का 15 चाहिए था, तो बाकी का 10 हम कहां पे ले लेंगे? ठीक है, सो बाकी का 10 मैं यहां पे ले लेता हूं। अवार्ड्स एंड बिहेवियर में 10 ले लेता हूं, तो अवार्ड्स के टोटल 15 हो गए। बट हमें क्या चाहिए? बिहेवियर के 30 भी तो चाहिए, बिहेवियर का 30 होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, ये जो नंबर है ना, ये नंबर को मैं यहां से यहां पे शिफ्ट कर देता हूं। कहां पे? 3 में शिफ्ट कर देता हूं। तो जो इसमें भी आ रहा है, एस जी एंड बी तीनों में आ रहा है, तो ये वाला हो जाएगा। तो 20 को यहां पे शिफ्ट कर देते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दोस्तों क्या ये समझ में आया आपको, ये मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया? तो अब देखो इसमें कितने स्टूडेंट्स हो गए बट इससे हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे। दोस्तों एक प्रॉब्लम है, इससे हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे। हाँ देखो, अभी मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पे ऐसे करते हैं, सुनो ध्यान से, ऐसे नहीं करना है। मैं क्या करता हूं, यहां पे 10 रख देता हूं, यहां पे 10 रख देता हूं, यहां पे 10 रख देता हूं, और यहां पे 10 रख देता हूं। अब देखो, तो अब कितना हो गया? कैन आई से आपका जो पहला स्टडीज है उसके अंदर एग्जैक्टली 20 हो गए दोस्तों। आर यू ऑल विथ मी? फिर गेम्स के अंदर देखो आपके एग्जैक्टली 25 हुए, गेम्स में 25 हो गए, ठीक है। फिर ये अवार्ड्स में आपके एग्जैक्टली 15 हो गए, एंड ये जो बी है उसके अंदर 30 भी हो गया, करेक्ट। तो मैंने क्या किया है, अब सुनो, टोटल स्टूडेंट्स आपके कितने हुए? 10 प्लस 10 20 प्लस 5 25 प्लस 10 35, 35 हो गए। टोटल स्टूडेंट्स 35 हो गए। अब एक काम करो, इसका काउंट करो तो जरा, जस्ट एड दिस वैल्यू, व्हाट विल बी दिस टोटल गाइस? व्हाट विल बी दिस टोटल? हाँ, 90। हाँ एक सेकंड, ये रह गया ना गाइज, ये 35 कैसे होगा? उसका हाफ होना चाहिए, 45 होगा ना। 10 10 10 10 एंड 5, 45 होगा ना।
समझा? कैन आई से इट्स नथिंग बट 90/2? दोस्तों अभी क्लियर? So what I'm trying to say is whenever you consider a student qualified in 2 games, so actually it will become, the number of students will become half of this count. तो 90/2 हो गया यहाँ पे. तो अभी हम करते हैं सीधा सीधा, यहाँ पे कितना आएगा? 90/2, that is 45. तो सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा? ये टोटल कितना होगा देखो, 32, 52, 66. ठीक है, 66/2, तो 33 आएगा. जहां पे डेसिमल आया तो उधर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ले लेना. 35, 20 कितना आ गया? 55, 78, 91. 91/2 45.5 आएगा, तो आप 45 ले लोगे. बस ये ध्यान में रखना है. 42, 69, 83. 83/2 करोगे तो आप कितना लोगे इसको? 41.5 नहीं, 41 लोगे. गाइस ये टोटल करो कितना आएगा? 162 आ रहा है कि नहीं? हाँ देखो, क्या ये समझ में आया सबको? दिस विल बी 162. सो इट वाज एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन. आपको अभी समझ में आया होगा. आई एम ट्राइंग टू कवर एज मेनी वैरायटी एज पॉसिबल ऑफ दिस मैक्सिमाइजेशन. बट गाइस ये ऐसे काफी सारे क्वेश्चन हमने प्लस में भी हमने कराए हैं, तो ऐसी बहुत वैरायटीज है. 164 आ रहा है क्या आपका? हाँ ओके, जस्ट अ सेकेंड. हाँ गाइज, उसमें आपका प्रॉब्लम कहां पे हो रहा है? वन 164 आएगा राइट. हैदराबाद इज 78 कैसे? कौन सा 83 नहीं होगा? ओ ओ गाइस, ये मैंने 83 क्यों लिखा फिर? राइट, 78 होगा ना. सो 37, 37 प्लस 27, राइट. 64 प्लस 14, 78. सो ये 39 होगा. 39 होगा. जस्ट चेक द कैलकुलेशन, राइट. अभी क्लियर? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस एवरीवन? सो दिस वाज अ डिफरेंट वैरायटी जो मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन हमने किया है. ठीक है, चलो. सो दोस्तों कीप अटेंडिंग दिस 12 PM एंड 4 PM सीरीज इन द कमिंग वीक. और ये 6 PM लक्ष्य बैच का सेशन लास्ट मंडे एंड ट्यूसडे को हो जाएगा. ट्यूसडे विल बी द क्विज आई बिलीव. लेट्स सी. ठीक है, नाउ वी आर टेकिंग अ कैट क्वेश्चन. दिस इज कैट PYQ. ठीक है, तो गो थ्रू द डेटा क्विकली. Just a second, huh? Guys, there are 5 drivers. Actually, इसका डेटा है ना, एक स्लाइड मिसिंग है. So office assigns a rating from 1 to 5. 5 is the maximum rating and table gives partial information. The final rating of a driver is the average of his ratings in this 5 parameters. The monthly payment of the driver has 2 parts, a fixed payment and a variable, the rating based payment. तो ये 5 ड्राइवर है ABCD. उनके 5 पैरामीटर पे रेटिंग किया गया है, P1, P2, P3. उसका पार्शियल इंफॉर्मेशन हमारे पास में है. फिक्स पेमेंट हर एक ड्राइवर का पता है, और बोनस उनका क्या होगा? तो ड्राइवर ए का है 250 इंटू फाइनल रेटिंग, ड्राइवर बी का 200 इंटू फाइनल रेटिंग एंड सो एंड सो फोर्थ. फाइनल रेटिंग कैसे आएगा वो भी यहाँ पे बताया हुआ है. ठीक है, द फाइनल रेटिंग इज द एवरेज ऑफ हिज रेटिंग्स इन दिस 5 पैरामीटर्स. एवरेज निकालना है, तो ये एवरेज वर्ड को मत भूलना. ठीक है, एवरेज ऑफ हिज रेटिंग. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ अ ड्राइवर गेट्स रेटिंग ऑफ 1 इन एनी ऑफ द पैरामीटर, he is not eligible to get bonus. Also, he needs to get at least rating of 5 in at least one parameter to get the bonus. ठीक है, this is to get the bonus. Are we clear about this? Okay, the following additional information is available. A and B have got a rating of 5 in exactly one of the parameters, and Chandan has got a rating of 5 in exactly 2 of the parameters. None of the driver has the same rating in 3 parameters. So keeping this in mind, now please answer this question. क्या आएगा इसका आंसर? थोड़ा सा सोच के करो. मेरे हिसाब से ये इजी क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट तो नहीं है.
चलो, so guys, this is an easy question. If Damodaran does not get a bonus, what is the maximum possible value of his final rating? Guys, दामोदरन की बात है, उसको बोनस नहीं मिला है, तो या तो उसका 5 रेटिंग नहीं होगा किसी में, या फिर उसको कहीं पे 1 रेटिंग मिला होगा। अब मुझे मैक्सिमम करना है, तो मैं तो उसके 2 पैरामीटर में 5 रेटिंग ले लेता हूं, 3 में ले नहीं सकते, और किसी एक में 1 ले लेते हैं, और बाकी में 4 ले लेते हैं, क्योंकि 3 में नहीं ले सकते। सो दिस शुड बी द रेटिंग्स ऑफ दामोदरन, और इसका एवरेज निकालोगे तो वो आ जाएगा 3.6। अभी क्लियर? यस, चलो सिमिलरली ट्राई फॉर दिस। इसके बाद वाला सेट काफी अच्छा है, ये थोड़ा इजी है, ठीक है। तो मैं इसका पोल शुरू कर देता हूं, जस्ट अ मोमेंट गाइस। गाइस, क्यों इतना गलत हो रहा है? इमरान गेट्स अ बोनस, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ हिज फाइनल रेटिंग? गाइस, उसको बोनस मिला है और मिनिमम वैल्यू कहा है, तो मैं क्या करूंगा, उसका जितनी जगह पे हो सके उतने कम रखूंगा, पर 2 से ज्यादा सेम रेटिंग हो नहीं सकते, तो 2 ले लो, फिर बाकी के 2 3 ले लो, और एक 5 ले लो, खत्म। इसका एवरेज क्या आएगा? द एवरेज विल बी 3। अभी क्लियर एवरीवन? यस, ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं। नाउ दिस विल रिक्वायर सम कैलकुलेशन। स्टार्टिंग योर कैलकुलेशन, आई विल स्टार्ट द पोल। राइट, चलो करते हैं दोस्तों। हमें मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मंथली पेमेंट दैट अ ड्राइवर गेट्स, मतलब कोई भी एक ड्राइवर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा वो हमें पूछा है। करेक्ट, मेरे सारे ऑप्शन 7 से एक 1600 है, फिर 1700, फिर उसके ऊपर ही है। ओके गाइज, यहां पे अगर हम देखते हैं, ये दामोदरन का कितना आएगा, यहां पे 600 आएगा,
प्लस ये 1100, तो कितना हो गया 1700। कहना से किसी भी ड्राइवर का 1700 से कम तो होगा ही नहीं आगे, ठीक है। 1700 से कम होगा नहीं, क्यों? क्योंकि देखो यहां पे भले उसको ये कम मिल रहा है लेकिन उसका बेस पे आउट ही ज्यादा है ना। और आप देखोगे तो चंदन का तो मिनिमम 5-5 रेटिंग है, तो ये एवरेज रेटिंग दामोदरन से तो बाकी सबका ज्यादा ही आएगा। यू एग्री विद दिस? ऑल दिस वैल्यू विल बी 3 पॉइंट समथिंग। सो व्हाई वी कैन नॉट अज्यूम 4? किसमें अज्यूम 4 नहीं किया भाई? Sneha, what assumption are you talking about? We are not talking about any assumption. What I'm saying is, guys, all these values will be more than 3. तो अगर आप ऐसे करोगे, सपोज यहां पे 3 रेटिंग ले लिया, हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं आशीष, यहां पे ऑब्जर्वेशन से करना है, आपको इतना सारा लिखने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। आपको सिर्फ ये समझना है कि मिनिमम रेटिंग आपका जिसका भी हो सकता है, तो उसका एवरेज स्कोर क्या आएगा? 3 आएगा। तो 3 इंटू 150 करो, कितना आएगा? 3 इंटू 150, 450 प्लस 1300, 1750। फिर यहां पे 300 प्लस 1400 किया, पर इसका 300 आ नहीं सकता क्योंकि इसके रेटिंग ज्यादा है, तो 3 से ज्यादा ही होगा। तो इंटू 100 करोगे तो वो 1700 से ज्यादा ही आएगा टोटल। सिमिलरली दिस विल बी मोर देन 1700, मोर देन 1700। यू ऑल अग्री विद दिस? सो मेरा मिनिमम वैल्यू सीधा यहां से आया था, सीधा आप 1700 टिक कर सकते हो। 1700 से नीचे नहीं आ सकता, उसके ऊपर ही आएगा बाकी सब वैल्यूज। करेक्ट? फाइन। सो अभी मैक्सिमम पॉसिबल कहा है दोस्तों, मेरे हिसाब से इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। क्विकली फिगर आउट करो क्या आएगा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, किसका मैक्सिमम हो सकता है? यस गाइस, किसके लिए मैक्सिमम वैल्यू आएगा? हाँ, बी के लिए मैक्सिमम वैल्यू आएगा, क्योंकि आपको ये पे आउट ज्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बी के लिए मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर है ना, किसी के पे आउट कम है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर ज्यादा है एंड सो एंड सो फोर्थ। तो जैसे यहां पे कितना ले सकते हैं? बी का 1200 प्लस ये रेटिंग एवरेज कितना आएगा, क्योंकि बी का एक से ज्यादा में हो नहीं सकता। सो 8 प्लस 3 11 16 19, 19 बाई दिस वन, सो 3.8 इंटू 200, तो ये कितना हो जाएगा? 7600 प्लस 1200, दैट्स द मैक्सिमम वैल्यू 1960। ठीक है दोस्तों, फाइन, चलो। So keep attending the skill builder test, and yeah, this is iconic subscription for your reference. Do not forget to use code SHAR10। ये SHAR10 याद रखना, CAT 10 तो बिल्कुल मत यूज करना। And these are some of the batches, new batches starting every week if you're preparing for IPMET also. So we have batches, and now go through this data. It's a nice set, very nice set, very interesting. मजा आएगा करने में।
Quickly go through that. Yes, absolutely. क्या आपने समझा इसको दोस्तों? Have you all gone through this data? So let me explain. अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं समझा देता हूं एक बार. Let's understand this case later. Guys, suppose फर्स्ट कार आई, यहां पे ऐसे पार्किंग स्लॉट्स है. तो फर्स्ट कार कॉम्पैक्ट कार है, सेकंड कार एसयूवी है, फिर थर्ड है वो एसयूवी है, फोर्थ कॉम्पैक्ट है. ठीक है, तो आपका अरेंजमेंट कैसा होगा? वन ऐसा आएगा, फिर सेकंड एसयूवी है, थर्ड एसयूवी है, फिर सेकंड के लिए 2 स्लॉट लगेंगे, फिर थर्ड के लिए भी 2 स्लॉट लगेंगे एंड फोर्थ के लिए 1 स्लॉट लगेगा. करेक्ट. नाउ सपोज ऐसा हुआ कि ये जो थर्ड कार है ना, फिर थर्ड कार निकल गई, ये सारे अंदर आए हैं, फिर थर्ड कार निकल गई ऐसे समझ लो, एंड उसकी एक और फिफ्थ कार आई, क्योंकि जो भी कार आती है उसके नंबर के हिसाब से, तो 4 आई थी, अभी नेक्स्ट कार जो आएगी उसको फिफ्थ कार ही कहेंगे. तो थर्ड कार निकल गई तो क्या हो जाएगा पता है? ये ऐसे हो जाएगा, डैश, देन 2 तो एज इट इज रहेगा, फिर यहां पे 2 वैकेंट स्लॉट हो जाएंगे N4. और अब क्या हो रहा है? फिफ्थ कार आ रही है, यहां पे 1 तो आएगा, राइट. अब फिफ्थ कार कहां पे बैठेगी? पहले वैकेंट स्लॉट में. तो अभी आपका हो जाएगा 1, फिर 2, फिर आ जाएगा फिफ्थ, फिर वैकेंट एंड 4. तो इसको आपको क्वेश्चन में लिखा होगा 1,2, 5, V,4. ऐसे डबल स्लॉट ऐसा सब दिखाया नहीं होगा आपको, सिर्फ इतना लिख के दिया होगा. क्या ये समझ में आया आपको क्वेश्चन में कैसे किया होगा? हाँ, 5 इज अ कॉम्पैक्ट कार. यस, 5 इज अ कॉम्पैक्ट कार, तो इसीलिए उसने एक ही स्लॉट ऑक्यूपाई किया, तो उससे एक वैकेंट रह गया, तो उधर भी लिख दिया. समझ में आया? ये कैट का क्वेश्चन है. कितना ब्यूटीफुल उन्होंने सिनारियो बनाया हुआ है. तो चलो यहां पे ये जो डेटा आपने पढ़ा वही मैंने लिखा हुआ है, तो अभी आपको उसको रीड करने की जरूरत भी नहीं है. अभी सिर्फ आपको इसको समझना है, और मुझे ऐसा लग रहा है ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं आपको 90 सेकेंड्स दे रहा हूं. लेट्स सी. इसके आगे के क्वेश्चन अच्छे हैं जो हम करेंगे. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, now let's understand. Initially, cars number 1, 2, 3 and 4 arrive, among which 1 and 4 are SUV. तो गाइस कैसा हो जाएगा? सबसे पहले क्या हो जाएगा? 1 आई, कॉम्पैक्ट है तो एक ही, सॉरी एसयूवी है तो 2 स्लॉट ऑक्यूपाई करेगी. ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा 1, फिर 2 इज कॉम्पैक्ट तो एक ही स्लॉट लेगी, 3 इज कॉम्पैक्ट तो एक ही स्लॉट, फिर 4 एसयूवी है तो ऐसा हो जाएगा. डू यू एग्री विद दिस? ठीक है, ये समझ में आया सबको? ओके. कार 1 then leaves, followed by the arrival of car 5.
अब क्या हो जाएगा, कार 1 चली गई दोस्तों, कार 1 लेफ्ट, तो ये स्लॉट खाली हो जाएगा। और उसके बाद कार 5 आ रही है, अ कॉम्पैक्ट कार, तो कार 5 आके कहां पे बैठ जाएगी, यहां पे बैठ जाएगी, पहला जो खाली स्लॉट मिला, ठीक है। एंड देन कार 6 एन एसयूवी, अभी अगर कार 6 आई तो 6 कहां पे चली जाएगी, पीछे चली जाएगी, क्योंकि बीच में कोई भी 2 स्लॉट खाली नहीं है, तो 4 के बाद में ही 6 को जाना पड़ेगा। नाउ कार 4 लीव्स, अब कार 4 लीव करती है, तो कार 4 को हम लीव करा देते हैं, ठीक है। एंड देन कार 7 एंड कार 8, कार 7 एन एसयूवी एंड कार 8 अ कॉम्पैक्ट कार अराइव्स। तो अब अगर कार 7 आएगी तो 7 यहां पे आ जाएगी, और कार 8 आएगी तो 8 यहां पे बैठ जाएगी। तो हमें क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कार्ड इज पार्क नेक्स्ट टू कार 3, तो कार 3 के नेक्स्ट में कार 2 है या 7 है, तो हम 7 सिलेक्ट कर लेंगे। क्या ये समझा? क्या वॉइस एंड वीडियो में डिफरेंस आ रहा है क्या? इज देयर एनी प्रॉब्लम? इतने सारे लोग यस कह रहे हैं। गाइस आप सब लोग रिफ्रेश करो जल्दी से एक बार, जस्ट रिफ्रेश इट वंस एवरीवन। मैं भी रिफ्रेश कर देता हूं। ठीक है, नहीं पर थोड़ा डिफरेंस भी क्यों है? अभी अभी क्लियर है गाइस? एम आई बेटर? इज इट परफेक्ट या अभी भी डिले है? मेरे लिप्स को देखो, वॉइस को देखो जरा। क्लियर? मतलब ऐसे 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 तो नहीं हो रहा है ना? सब सही है, ग्रेट, चलो ऑसम ऑसम ऑसम। लेट्स ट्राई फॉर दिस अनदर ऑसम क्वेश्चन गाइस। ये क्वेश्चन कर लिया मतलब आपकी निकल पड़ी। देखो अगर आपने ये क्वेश्चन आज तक कभी सॉल्व नहीं किया और आप ये कर लेते हो, मतलब इट्स अमेजिंग, ठीक है। थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें, तो लेट मी क्रिएट द पोल। ज्यादा समय दूंगा आपको। गाइस 8 कार आएगी तो उनके नंबर तो यही हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अराइवल के हिसाब से ही नंबर है। फिर उसमें से 2 कार निकल गई। ऑल्सो सपोज दैट कार 4 इज अ कॉम्पैक्ट कार एंड कार 7 is an SUV. 4 is compact, 7 is SUV. Which the following is a possible current configuration of the parking lot? Hi Ram. चलो गाइस इसके अंदर ऑप्शन उड़ाओ। ऑप्शन उड़ाने हैं। देखो जब इनिशियली कार आ रही है तो सबसे पहले तो 1 नंबर की कार आई होगी, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। फिर ऐसा हो सकता है कि 2 नंबर निकल गई तो 4 यहां पे 2 की जगह पे आ गई, बट 4 2
तो ऐसा हो सकता है, तो 1 4 3 ऐसा कुछ हो सकता है, बट यहां पे इफ यू लुक एट ऑल द ऑप्शन, दिस 2 and 3 guys, 2 and 3 remains at its own position, मतलब can I say 2 and 3 हिले नहीं है अपनी जगह से? You all agree 2 and 3 अपनी जगह से हिले नहीं है। अच्छा, 1 मुझे हर एक जगह पे 1 तो दिख ही रहा है कि 1 चली गई है, सो आई नो फॉर श्योर कि 1 कार चली गई है। अच्छा, दूसरा कौन सा नंबर मुझे नहीं दिख रहा है? 4 नंबर, तो 4 नंबर की कार भी चली गई है। तो मुझे एक चीज पता है कि 1 and 4 नंबर की कार निकल गई है, राइट? अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहले 1 निकली फिर 4 निकली, बट यहां पे अगर सपोज पहले सातवें नंबर के पहले ही अगर 1 निकल गई होती, इफ बिफोर 7th 1 अगर 1 निकल गई होती, तो यहां पे कौन सा नंबर आता? 7 नंबर आता कि नहीं? गाइस देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे ये कैसे काला काला कैसे हो गया? अगर ऐसे होता, मैं अभी फॉरगेट अबाउट एसयूवी एंड कॉम्पैक्ट एंड ऑल, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कुछ ऐसे मैंने लिया, अगर ठीक है 1 नंबर निकल गया और 7 नंबर की कार आई, ठीक है 7 नंबर के आने से पहले 1 निकल गया, तो क्या हो जाएगा? 7 सीधी आके यहां पे बैठ जाएगी, अगर 1 भी कॉम्पैक्ट थी और 7 भी कॉम्पैक्ट है, ठीक है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 7 इज एन एसयूवी, तो वो पीछे चली गई और फिर 8 नंबर की कार आई तो उसको कॉम्पैक्ट थी तो वो स्लॉट में बैठ गई। काफी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट हमें क्या दिखाया हुआ है? 2 and 3 अपनी जगह पे दिखाए हुए, तो वो तो एज इट इज हो गए, ठीक है? अब 7 देखो, यहां पे 1 2 1 2 3 4 5 5 भी अपनी जगह पे, तो कहने से 1 वाज डेफिनेटली अ कॉम्पैक्ट कार, सॉरी 4 वाज डेफिनेटली अ कॉम्पैक्ट कार, है ना? राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अब ध्यान से सुनो दोस्तों, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। क्या कभी 7 3 और 5 के बीच में आ सकता है? कभी 7 3 और 5 के बीच में आ सकता है? हम्म, हाँ एक केस में आ सकता है दोस्तों, एक केस में आ सकता है ना, क्यों नहीं आ सकता? कि 1 कॉम्पैक्ट थी जबकि 4 नंबर की एसयूवी थी, 4 नंबर की एसयूवी थी, देखो ऐसा था 1 2 3, फिर 4 नंबर की एसयूवी थी, फिर 5, फिर 6, फिर 7 नंबर की एसयूवी आई आपकी। तो अब क्या हुआ? 1 भी निकल गई है एंड 4 भी निकल गई है, तो 7 नंबर की एसयूवी आई तो वो यहां पे बैठ गई, और फिर 8 नंबर की आई वो यहां बैठ गई। बट उस केस में दोस्तों 5 एंड 6 का ऑर्डर कैसे चेंज होगा? ठीक है ना? तो उस केस में आपका यहां पे 8 वाला या तो यहां पे बैठेगा, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा 4 इज ए कॉम्पैक्ट, तो ये कभी नहीं हो सकता, 4 इज कॉम्पैक्ट दिया हुआ है तो ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्या कभी 6 5 के पहले हो सकता है? नहीं हो सकता, तो दो ऑप्शन वैसे ही निकल गए। सिमिलरली 5 7 6 नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा? एक ही ऑप्शन बचता है। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इज एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। आप इसको सीधे ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते थे कि कभी भी 5 7 6 या 6 5 7 हो ही नहीं सकता, इट हैज टू बी 5 6 7। 5 और 6 के बीच में कोई कार आ ही नहीं सकती ना, जब तक कोई जाती नहीं है तब तक बीच में कोई कार आएगी कैसे? डू यू अग्री विद दिस? तो इसलिए 5 और 6 अगर दिख रहे तो साथ में ही होंगे, जैसे 2 and 3 दिख रहे तो साथ में ही होंगे। आर गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? मतलब एक्चुअली हो सकता है, बट उसका नेक्स्ट नंबर वाली कार उसके बीच में कैसे आ सकती है, वो एक क्वेश्चन है ना? तो इफ यू चेक ये, अच्छा 4 नंबर वाली कार आपकी निकल गई, बाकी सारी यहां पे है, ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी होगा इसमें, ठीक है? ऑफ कोर्स देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, मतलब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ऑप्शन ए बी सी कैन बी एलिमिनेटेड। अभी क्लियर? राइट? चलो फाइन, लेट्स ट्राई फॉर वन मोर इन दिस केस।
ये एपीआई नहीं, थोड़ा अदरक डाल के बनाना। हाँ, जिंजर। Again, an easy question if you have understood the case slit. Guys, 4, 5, 6, V3 मतलब जो थर्ड नंबर की कार आई थी उसके पहले कितने स्लॉट है? 4 स्लॉट है। मतलब कैन आई से 2 एसयूवी आई थी, देयर मस्ट बी 2 एसयूवीज बिफोर थर्ड कार। यू एग्री विद दिस? तो हमें क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू? सो कार 4, कार 1 वाज एन एसयूवी, वो तो डेफिनेटली पॉसिबल है। ठीक है, कार 5 इज अ कॉम्पैक्ट कार, देखो स्लॉट में बैठ गई है, पॉसिबल है। कार 4 इज अ कॉम्पैक्ट कार, स्लॉट में है, बैठ गई है, पॉसिबल है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? क्या ये समझ में आ रहा है ना? सो डेफिनेटली विच इज नॉट पॉसिबल, दिस थिंग, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब ये पॉसिबल होना जरूरी है, क्योंकि ये तीनों तो पॉसिबल है, तो मतलब ये नेसेसरली ट्रू नहीं है। दिस 3 आर डेफिनेटली ट्रू, दिस आर डेफिनेटली ट्रू। तो बचा कौन सा? ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सो नॉट नेसेसरली ट्रू। ये थर्ड नंबर का स्लॉट आपका 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। क्या समझा ये दोस्तों? सिंपल है, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन डेफिनेटली ट्रू है और एक वाला प्रोबेबली ट्रू है, तो आप कहोगे दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू। अभी क्लियर दोस्तों? Right. Chalo. So similarly, guys, you can also try for this one. Car 6 is a compact car will be the answer for this question. And yeah, from here you can access all the previous sets. That's it, guys. Keep learning. And if you want to join Plus, join it quickly and start getting the guidance and all. Okay? That's it, guys. Bye-bye. Don't forget to like the session. And yeah, you can also dedicate heads, guys. आपने जो भी मेरे सेशन देख के वॉच मिनट्स इकट्ठे किए हैं, यू कैन डेडिकेट देम। ओके, मेरे क्या, सबके ही मेरे मुझे डेडिकेट कर सकते हो। राइट, बाय बाय, टेक केयर।